आज मंगलवार के दिन हम लोग पुनः शुरुआत करेंगे कि जब राम जी माँ सीता की खोज में सुग्रीव जी से मित्रता करके वर्षा ऋतु के बीत जाने के बाद समस्त वानरों को भेजते हैं माँ जानकी की खोज के लिए। उसके बाद किस प्रकार सब खोज को जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि समस्त वानर यूथों को भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने के लिए सुग्रीव जी ने कहा। पुनः अपने जो प्रमुख वानर योद्धा थे उनको बुलाया, जिसमें नल, नील, अंगद, हनुमान जी, जामवंत जी। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाऊं, सीता सुधि पूछूं सब काहूं। कि सभी मिलके दक्षिण दिशा में जाओ और दक्षिण दिशा में माँ जानकी की खोज करो। अब यहाँ प्रश्न उठता है, संकेत देखिए कि इससे पहले प्रभु जब मिले थे सुग्रीव जी से तो सुग्रीव जी ने कहा था कि माँ जानकी को हम लोगों ने दक्षिण दिशा की तरफ जाते हुए देखा। लेकिन यह समस्त वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा। सुग्रीव जी ने समस्त वानरी सेना को चारों दिशाओं में भेजा और चारों दिशाओं में भेजने के बाद जो प्रमुख सेनाधिपति थे यानी जामवंत जी, हनुमान जी, इन सबको दक्षिण दिशा की तरफ भेजा और क्या कहा, मन क्रम वचन सुजतन विचारे हूँ, रामचंद्र कर काज संवारे। कि मन वचन क्रम से वही उपाय करना जिससे प्रभु का कार्य सफल हो। अब भानु पीठ सिंह उर आगी, अस्वामी सर्वभाव छल त्यागी। कि हर तरह से कि मन की कोई चतुराई मत रखना। आप यह जो कार्य आपको मिला है यह कार्य अति पुनीत कार्य है और आपको जो भेजा जा रहा है क्योंकि आप स्वामी का कार्य करने में सफल हों और ये प्रभु का कार्य समझ के ये काम करें आप। और गोस्वामी जी कहते हैं कि सोई गुनई सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। जो भगवान जिसको चयन कर लेते हैं, जिसका प्रभु के कार्य के लिए जिसका चयन हो जाए वह अपने आप में बड़ भागी है। तो सबको मौका नहीं मिलता है, हर व्यक्ति को ईश्वर की इस सेवा का मौका नहीं मिलता है। तो भगवान ने चुना है जिसको वही यह सेवा कर सकता है। अब यहाँ गोस्वामी जी बहुत सूक्ष्म बातें लिखते हैं। जब सब लोगों को आज्ञा हुई तो आयस मांग चरण सिरुनाई, चले हरसि सुमिरत रघुराई। कि सभी भगवान से आज्ञा लेके प्रभु का स्मरण करते हुए चलते हैं। और पीछे यहाँ पे आज्ञा लेके चलने वालों में सबसे पीछे कौन है?
पाछे पवन तनय सिरु नावा। क्यों? जो परम सुहृद होता है, जो जिसके ऊपर विशेष कृपा है भगवान की, अगर कभी आप जाएं और आपको लगे कि भगवान ने एकदम आखिरी में आपको बुलाया है, तो मन में इस बात का भरोसा रखें कि हो सकता है भगवान कुछ विशेष कहना चाह रहे हैं। और विशेष बातें एकांत में होती हैं, और एकांत कब होता है? जब सब चले जाएं। तो यहाँ पे एकांत कब आया? पाछे पवन तनय सिरु नावा। हनुमान जी सबसे बाद में भगवान के को सर नवाने गए, और जान काज प्रभु निकट बुलावा। देखिए, भगवान को सब पता है। बहुत लोग कहते हैं कि राम जी मात्र मनुष्य रूप में एक आदर्श स्थापित करने के लिए ही पृथ्वी पर नहीं, भगवान को सब पता है, लेकिन भगवान सबको सुयश देना चाहते हैं। यहाँ भगवान को पता है कि इतने लोग गए हैं, तो कार्य पूरा कौन कर पाएगा, किसके अंदर वो सामर्थ्य है कि वह कार्य पूरा कर सके। तो जान काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान ने कार्य को जान के किसको? हनुमान जी को नजदीक बुलाया। और भगवान को नजदीक बुला के गोस्वामी जी कहते हैं कि परसा शीस सरोरुह पानी। भगवान ने हनुमान जी के सिर का स्पर्श अपने कर कमलों से किया। परसा मतलब हाथ रखा, शीस सरोरुह पानी, और कर मुद्रिका दीन जन जानी। जब से प्रभु हनुमान जी भगवान को मिले हैं, तो भगवान से प्रभु हनुमान जी के मिलने में हनुमान जी का एक ही भाव हम लोग देखते हैं। यहाँ भाव यही है प्रभु से मिलने में कि राम काज। हनुमान जी कहते हैं कि हनुमान जी का तो जन्म ही राम काज के लिए ही हुआ है। और यहाँ इसी बात को ध्यान में रखते हुए राम जी यह समझते हैं कि यह कार्य हनुमान जी ही सिद्ध करेंगे, इसलिए अपना जो मुद्रिका है, भगवान अपनी मुद्रिका हनुमान जी को देते हैं। और यह मुद्रिका क्या है? राम नाम। तो एक हनुमान जी को एक प्रकार से भगवान यह संकेत देते हैं कि आपका जीवन जिस हेतु हुआ था, वह समय अब शुरू हो चुका है। और भगवान विशेष रूप से हनुमान जी से कहते हैं कि बहु प्रकार सीत ही समझाए। क्योंकि अब जब राम जी ने कहा, देखिए बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी ने लिखी, जब यहाँ पे राम जी कहते बहु प्रकार सीत ही समझाए, इस चौपाई में का अर्थ क्या है? इस चौपाई का अर्थ यह है कि आने वाले समय में भगवान ये जानते हैं कि ऐसा क्षण आएगा जब हनुमान जी इस बात को सोचेंगे कि भगवान ने किस लिए ऐसा कहा, कि प्रभु ने पूर्ण विश्वास से मुद्रिका दी और कहा कि बहु प्रकार सीत समझाए। यानी कि भगवान को यह पता है कि हनुमान जी मां जानकी से जाके मिलेंगे, यह विधि में लिख दिया गया। जब राम जी ने कहा कि बहु प्रकार सीत समझाए, तो भगवान विधि में यह लिख दिया था उसी समय कि हनुमान जी जाके मां जानकी से मिलेंगे ही मिलेंगे। और कहीं बल बिरह बेग तुम आयो। यहाँ भगवान को दूत बना, हनुमान जी को मेरे राम जी ने जब दूत बना के भेजा तो क्या क्या कहा कि मां जानकी को हर प्रकार समझाना,
और फिर कही बल विरह बेग तुम आए, कि जो मेरा बल है और जो मेरा विरह है दोनों उचित प्रकार से बता के आना, कि मां जानकी के मन में किसी प्रकार का संदेह न रह जाए। जिस हेतु से भेज रहे हैं वह हेतु सिद्ध करके आना। जब हनुमान जी ने इतना सुना तो हनुमान जी यह समझ गए कि भगवान ने आशीर्वाद दे दिया है कि अब मां जानकी से मिलना तय है हनुमान जी। अब हनुमान जी की तरफ से गोस्वामी जी लिखते हैं, हनुमत जन्म सुफल करिमाना और चले हृदय धर कृपा निधाना। यहाँ पे देखिए हनुमान जी को राम जी स्वयं अपनी मुद्रिका दे के कहते हैं कि जाके मां जानकी को हर प्रकार समझाना और लंका में मेरे बल और मेरा विरह दोनों कह के तुमको आना है। तो यहां संकेत प्रभु देते हैं हनुमान जी को कि अगर मार्ग में कठिनाई आए तो भी यह मान लेना कि अब मार्ग मेरी तरफ से प्रशस्त कर दिया गया और मेरा सुमिरन से तुम इस कार्य को अवश्य सिद्ध करोगे। जब प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी चलते हैं तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि हनुमत जन्म सुफल करिमाना और चले हृदय धरि कृपा निधाना, कि अपने हृदय में हनुमान जी परम संतोष भाव लेके आगे चलते हैं। और गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि प्रभु जानत सब बाता राजनीति राखत सुर त्राता, कि भगवान सब बातें जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें गोपनीय रख जाते हैं। अब सारे वानर, क्योंकि हर दिशा में सारे वानर वीर भेजे गए थे, क्योंकि सुग्रीव जी कोई भी भूमंडल का कोना छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि रावण परम मायावी है। वो दक्षिण दिशा में जाते हुए दिखा लेकिन उसकी बात पे यह यकीन नहीं किया जा सकता कि रावण कहाँ ले जाके मां जानकी को रखेगा। इस हेतु कोई प्रभु का कार्य, सुग्रीव जी प्रभु के कार्य में किसी प्रकार की चूक नहीं देना चाहते हैं, इसलिए हर दिशा में वानर भेजे गए। और गोस्वामी जी कहते हैं कि वानर वीर ऐसे चले कि राम काज करने निकले तो अगर कोई निशाचर गलती से मिल जाता है तो बिना प्राण हरे उसके आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि भगवान का एक संकल्प ये भी है कि निश्चर विहीन इस धरती को कर देना। कतहु होई निश्चर सह भेटा प्राण ले ही एक चपेटा, एक ही चपेटा में उसकी जान ले लेते हैं। और हर गिरी कानन हर जगह खोजने के लिए भेजे। तो हर जगह खोजने के लिए क्यों भेजा गया? भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए। अब आज सब राम जी का कार्य करने के लिए निकले हैं, तो भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए जो मुख्य है वो क्या है? प्रभु का बल। सबके अंदर प्रभु का बल है आज, और इस बल को माथे रख के सब चले हैं। अब हर प्रकार से वानर वीर खोज रहे हैं चारों तरफ। गोस्वामी जी कहते हैं कि दक्षिण दिशा की बात करते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा में सारे अतुलित बलशाली वानर वीर गए हैं। अब वहां ढूंढते ढूंढते सब थक गए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सब अपने बल से मां जानकी को ढूंढने निकले हैं। भयानक जंगल, मायामय जंगल है, और इस मायामय जंगल को पार कर पाना सबके बल का सामर्थ्य नहीं। परम प्यास से व्याकुल सब आगे निकले हैं, और हनुमान जी एक एक पेड़ पे चढ़ के देख रहे हैं
चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। जब समस्त वीर प्यास से बेहाल हो गए तो हनुमान जी ऊंचे पहाड़ पे चढ़ के देखते हैं कि एक गुफा के बाहर बगुले हंस उड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उस गुफा में कुछ जल स्थान है, जल का स्थान है, क्योंकि पंछी प्रायः घने जंगलों में जल के स्थान पे पाए जाते हैं। प्रभु नीचे उतरते हैं और आगे बढ़ के देखिए, यही मानस बड़ा संकेत देता है। जब राम जी से आज्ञा लेके आगे बढ़ना था तो हनुमान जी वहां सबसे पीछे थे, क्योंकि यहाँ पे प्रभु स्वयं है और प्रभु से आज्ञा लेके निकलना है, तो सबको आगे जाने दिया। पीछे भगवान से बात करके प्रभु का आशीष लेके हनुमान जी आगे निकले। लेकिन यहाँ जहाँ पे समस्त वीरों का दल हनुमान जी के साथ है, वहां कहाँ है? आगे कह हनुमंत ही लीना, वहां हनुमान जी सबसे आगे हैं, क्योंकि यहाँ प्रभु से आज्ञा लेनी थी और यहाँ प्रभु का कार्य, तो प्रभु के कार्य में सबसे आगे हनुमान जी। उस गुफा में घुसे सब, और उस गुफा के अंदर जब पहुंचते हैं तो दीख जाए उपवन बरसर विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिरता बैठ नारी तप कुंज। अब देखिए, मानस में पता नहीं कैसे क्यों कौन सी भ्रांति आई समाज में, मानस में इतना नारी के सम्मान की बात की गई है। अब यहाँ देखिए, माँ जानकी की खोज के लिए जा रहे हैं, तो इस संपूर्ण वीरों की सेना जब हताश निराश हो गई तो वहां किसने इन वीरों को रास्ता दिखाया? मंदिर एक रुचिर तह बैठ नारी तप कुंज। इस समस्त वीरों को रास्ता दिखाने वाली कौन है? एक तपोमूर्ति स्त्री, स्वयं प्रभा। तो हम शायद उन सूत्रों को नहीं ध्यान दे पाए, या हमसे वो बातें छुपा दी गई जो हमारे मूल में। बहुत से लोग कहते हैं तप करने का अधिकार नारी को नहीं। देखिए, यहाँ कहना चाहिए, मेरे कहने में अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी लिखे हैं कि यहाँ माँ जानकी की खोज में जाते हुए हनुमान जी को रास्ता दिखाने वाली भी एक तप मूर्ति, माँ जगदम्बा की मूर्ति है, स्वयं प्रभा। मंदिर एक रुचिरता बैठ नारी तप कुंज, दूर ते तह सबई सिरुनावा, पूछे सबने दूर से उनको प्रणाम किया, सारा वृत्तांत सुनाया। और सोचिए कितनी तप मूर्ति। हम लोगों ने तमाम ऋषियों मुनियों की कहानियां सुनी, लेकिन स्वयं प्रभा अपने आप में परम विदुषी, परम तपोव्रती हैं। इतनी तपोव्रती की उन्होंने क्या कहा कि सब जितने वानरवीर आए थे, सबसे कहा कि सब यहाँ बैठिए और सुंदर रसीले फल खाएं, और हम वहां जाएंगे जहां रघुनाथ जी हैं, लेकिन आपको वहां पहुंचा देंगे जहां आपको जाना है। तो मज्जन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए, और तहीं सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। और उनको वहां पहुंचाने के लिए क्या कहा? मुदहु नयन विवर तज जाऊं, और पहियऊ सीत ही जन पछिताऊ। दो सूत्र। पहले हनुमान जी को राम जी कहते हैं कि माँ जानकी को जाके उचित प्रकार समझाना, मेरे बल और विरह के बारे में बताना।
तो यहाँ भगवान ने साक्षी कर दिया कि आपको माँ जानकी की खबर मिलेगी ही मिलेगी। और पुनः उसके बाद यहाँ स्वयं प्रभा इस बात की साक्षी हैं जो कहती हैं कि मूदह नयन विबर तजी जाओ, अब आंख बंद करके इस गुफा से बाहर निकल जाओ और आप माँ जानकी को पा जाओगे, निराश न हो। पहियों सीत ही जन पछताऊं, नयन मूद पुण्य देखें वीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। देखिए यहाँ पे सूत्र क्या है, सूत्र ये है कि जब एक तपोव्रती नारी ने कहा, स्वयं प्रभा ने कहा कि आप माँ जानकी की खबर पा जाओगे, और क्या कहा, पहियों सीत ही जन पछताऊं, कि पछताना मत, आप माँ जानकी की खबर पाओगे। और जब वहां से आंख बंद करके वानर वीर निकलते हैं तो कहां, स्वयं को समुद्र के किनारे खड़ा पाते हैं और वह स्वयं रघुनाथ जी के पास जाती हैं और रघुनाथ जी से अपनी गति पाती हैं। यहां आगे का हाल जानती थी स्वयं प्रभा, इसलिए कहते हैं कि आप मन में पश्चाताप मत करना, आपको माँ जानकी की खबर मिल जाएगी। लेकिन समुद्र के किनारे पहुंचते ये सारे वानर वीर पश्चाताप करने लगते हैं। ये स्वयं के बल को ही बड़ा बल मान रहे हैं। यहाँ विचारें कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। यहाँ सब जब उस समुद्र के किनारे पहुंचे तो उनको लगा कि अब जो 1 मास की अवधि थी वह बीतने वाली है, और अब काम अगर नहीं हुआ, बिना माँ जानकी की सुध पाए अगर हम वापस लौटते हैं तो उचित नहीं होगा। अब जब यह बात हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक भाव आता है कि किसी ने स्वयं प्रभा की उस बात पे विचार क्यों नहीं किया। जब स्वयं प्रभा ने कहा, माँ स्वयं प्रभा कहती हैं कि पश्चाताप मत करना, आपको माँ जानकी की खबर मिलेगी। लेकिन यहाँ सब पश्चाताप कर रहे हैं। कह अंगद लोचन भर बारी, दुहि प्रकार भय मृत्यु हमारी, यहाँ न सुध सीता कह पाई, वहां गए मारे कपिराई। कि यहाँ कहते हैं कि यहाँ माँ जानकी की खबर नहीं मिलेगी और वापस जाते हैं तो सुग्रीव जी मार डालेंगे। यहाँ पे किसी ने उस तत्व पर विचार नहीं किया कि हम किस कार्य के लिए निकले हैं। जब हम राम जी के कार्य के लिए निकले हैं तो राम जी ही कार्य पूरा करेंगे। और हम कई बार ऐसे अपने कार्यों में भी हताश हो जाते हैं। पहले हम सब कहते हैं कि यह प्रभु का कार्य है, और बाद में हम हताश होने लगते हैं कि नहीं, अब ये कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, हमें खुद संशय आ जाता है। तो यदि हम भगवान का कार्य मान के चले हैं और हमें संकेत मिल रहा है कि सब शुभ है, तो हमें बस लगन से लग जाना चाहिए। और इसके लिए एक अनुभवी पथ प्रदर्शक चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखा सके। लेकिन यहाँ पे अंगद जी धीर वीर गंभीर हैं, लेकिन आज अंगद जी का पश्चाताप देख के सारे वानर पश्चाताप करने लगे। और जब सबको पश्चाताप करते देखा तब जामवंत जी ने विशेष रूप से प्रभु के तत्व को समझाना शुरू किया। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विसेखी, तात राम कहु नर नहीं तात राम कहु नर जनि मानहु, अनिर्गुर ब्रह्म अजित अज जान। जामवंत जी ने अंगद जी को समझाया कि हे तात,
राम जी को तुम साधारण मनुष्य मत समझो, वह निर्गुण ब्रह्म अजेय है, और यदि उन्होंने हमको इस कार्य के लिए यह सेवा दी है तो उनमें पूर्ण विश्वास करो। और यदि आप राम जी से स्वयं प्रार्थना करें कि प्रभु ही रास्ता दिखाएं तो रास्ता अवश्य मिलेगा। बहुत प्रकार से कथाएं कही, और इस प्रकार जब राम जी का सुमिरन करना शुरू किया, निज इच्छा प्रभु अवतरें सूर्य महि गो द्विज लाग, सगुन उपासक संगतः रहें मोक्ष सब त्याग। जब राम जी का सुमिरन, कथा का सुमिरन, इसलिए कहते कथा नहीं छोड़नी चाहिए, जब कथा करनी शुरू की जामवंत जी ने, तब संशय भ्रम दूर हुआ अंगद जी का। इसलिए कहा गया है कि कई बार हो सकता है कि हम संतों के संग हैं, लेकिन यदि हम उपदेश का श्रवण नहीं करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, तो हमारे मन में संशय जन्म लेने लगता है। और वह संशय नष्ट कैसे होता है? कथा से। क्योंकि जामवंत जी कहते हैं हम सब सेवक अति बड़ भागी और संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी, कि हम सब सेवक बड़े भागी हैं, हमको राम जी ने चुना है अपने कार्य के लिए, तो हम ऐसे संशय नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार जब राम जी का सुमिरन और कथा करना शुरू किया, देखिए अब भगवान संकेत किसी भी माध्यम से संकेत आपके पास आ सकता है, आपको बस विचार युक्त बने रहना है। अब संकेत कहां से आता है देखिए, और संकेत भी आता है तो उल्टा। उल्टा कैसे? क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है कि हम सीधे संकेतों को ही समझते हैं, लेकिन प्रभु का संकेत किसी के भी माध्यम से आ सकता है। जब अंगद जी से लेके समस्त वानर वीर पश्चाताप कर रहे हैं, और यहाँ हनुमान जी का कोई जिक्र नहीं करते हैं, गोस्वामी जी यहाँ पे कोई हनुमान जी का जिक्र नहीं करते हैं। हनुमान जी आगे हैं मां स्वयं प्रभा से मिलने के लिए, लेकिन जब बाहर निकलते हैं, वहां जब बात आती है कि सब यहाँ पर पश्चाताप कर रहे हैं, तो यहाँ हनुमान जी का कोई वचन नहीं लिखे गोस्वामी जी, अंगद जी का लिखे हैं। सारी बातें कही, लेकिन हनुमान जी का कहीं जिक्र नहीं किया। लेकिन जब जामवंत जी ने राम जी की कथा सुनानी शुरू की, तब हनुमान जी ने, क्योंकि हनुमान जी इसी बात को सोच रहे हैं कि प्रभु ने यदि आशीर्वाद देके भेजा है तो कोई तो युक्ति होगी जिससे मां जानकी का पता लगेगा। उस मनन में लगे हैं हनुमान जी कि किस प्रकार प्रभु का कार्य करें। सामर्थ्य नहीं देख रहे प्रभु, क्योंकि हनुमान जी क्या है? मेरे प्रभु के परम सेवक। तो प्रभु की सेवा के लिए हनुमान जी ये सोच रहे कि प्रभु का कार्य कैसे सिद्ध हो। वो उनका ध्यान ही इस बात पे नहीं जा रहा है कि अवध बीत रही है या नहीं बीत रही है। मुख्य उद्देश्य क्या है, उस पे प्रभु हनुमान जी हमारे उस पे सोच रहे कि कैसे अब प्रभु का कार्य पूरा किया जाए। और जामवंत जी जब कथा करते हैं, तब संपाति कौन है? जटायु जी का भाई संपाति बाहर आता है। और देखिए अब यहां संकेत कैसा आया है, वानरवीर पहले ही पश्चाताप में भरे हैं, जामवंत जी उनको प्रभु का स्मरण करा के उनके मन में शुद्ध भाव भर रहे हैं, और वहां सबके हृदय को कंपित करते हुए संपाति जी बाहर आते हैं पर्वत की कंदरा से, और क्या कहते हैं कि आज सबहि कह भक्षण कराऊं, अदिन बहु चले आहार बिन मरहु, कि आज सबका भक्षण करने के लिए हम आ गए हैं। अब यहां किसके मन में संदेह आएगा?
मन में संदेह उसी के आएगा जिसने यह कथा विचार के नहीं सुनी, केवल कथा में बैठा रह गए। क्योंकि जामवंत जी राम तत्व का दर्शन करा रहे हैं कि निर्गुण निराकार प्रभु के हम सेवक बड़ भागी हैं। और एक गिद्ध आने से डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। लेकिन गीधराज के आते ही सब पुनः शोक युक्त हो गए। और कप सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विसेखी। जामवंत जी ने अंगद जी को यह कथा सुनाई। राम जी के यश की कथा जामवंत जी ने अंगद जी को सुनाई। और अंगद जी को जामवंत जी ने जो यह कथा सुनाई, उस कथा का परिणाम देखिए। कथा से क्या मिलता है, हमें यह सीखना चाहिए। एक 4 चौपाई पहले जब अंगद जी ने उस कथा को नहीं सुना था, तब अंगद जी पश्चाताप कर रहे थे। पिता बधे पर मारत मोही, राम रखा निहोर न ओही। और यहां जब जामवंत जी कथा सुनाते हैं अंगद जी को, तो ये राम तत्व में कितना बल है। देखिए कि जामवंत जी जब कथा सुनाते हैं और यह गिद्धराज संपाति जैसा एक भयानक भय सबके सामने आता है, इस भय से निर्भय कौन करता है उनको, यह कथा। तब अंगद जी कहते हैं कह अंगद विचार मन माही, क्योंकि पश्चाताप मन से खत्म हो गया। कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। सोचिए, जिसके हृदय में भय हो, मृत्यु का भय हो, लेकिन कथा सुनने से इतने निर्भय हो गए कि संपाति सामने खड़े हैं, उस समय भी अंगद जी का बुद्धि से सोच के विचार करके कैसे हम इस संकट से बाहर निकल सकते हैं, और युक्त युक्त सोचते हुए अंगद जी ने जटायु जी का नाम लिया। यह प्रभु की प्रेरणा, क्योंकि अब सब उस राम तत्व को अंगीकार करके उस दिशा में सोच रहे हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें। अब संकट से ज्यादा उस संकट के पार कैसे जाएं, यह सोच रहे हैं। तो हम जब कथा, बाकी सब डरे लेकिन अंगद जी नहीं डरे, क्योंकि अंगद जी के लिए कथा जामवंत जी सुना रहे थे। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। लेकिन अंगद जी डरे नहीं, क्योंकि उन्होंने जामवंत जी से कथा सुनी कि राम तत्व क्या है। राम तत्व सुनने के कारण अब निर्भय हो गए हैं। और यह निर्भयता जो है भगवान की, वही आगे बढ़ाएगी अंगद जी को यहाँ पे। और अंगद जी जब जटायु जी का नाम लेते हैं तो संपाति तुरंत पूछते हैं कि क्या हुआ मेरे भाई को, और सबको अभय कर देते हैं। सुनि खग हरस शोक युक्त बानी, आवा निकट कपिहि भय मानी, तिनहि अभय कर पूछे सुजाई, और कथा सकल तिन ताहि सुनाई। संपाति ने जैसे ही जटायु का नाम सुना, तुरंत वह सबको अभयदान दे दिया कि आप सब डरो मत, जटायु मेरा भाई था और उन्होंने राम काज के लिए अपना शरीर त्याग किया, तो मैं राम काज के लिए ही यहां इतने दिन से बैठा हूं। सुन संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। और अब वही संपाति जो पहले कहते हैं कि हम भूख प्यास से व्याकुल हो, आज इतने बानरों का आहार मिला है, वही संपाति भूखे ही जाके अपने भाई को तिलांजलि देते हैं और मां जानकी का पता बताते हैं।
मोहिले जाऊं सिंधु तट देहु तिलांजलि ताही, अब बचन सहाय कर में पहिहु खोजो जाए। और तिलांजलि देने के बाद अपनी कहानी संपाति सुनाते हैं कि किस प्रकार उनके पंख जल गए थे अभिमान के कारण और वह जमीन पर गिरे, और आज तक भगवान के दूतों का ही इंतजार कर रहे थे। यह घटना कब की है सोचिए। संपाति कहते हैं कि यह घटना तब से हम इस घटना का इंतजार कर रहे हैं कि त्रेता युग में प्रभु स्वयं साक्षात अपना शरीर धारण कर जब पृथ्वी पर आएंगे तब मेरे पंख दोबारा निकलेंगे। और आज मेरे पंख दोबारा देखिए निकल रहे हैं। और मां जानकी का पता बताते हैं कि मां जानकी त्रिकूट पर्वत पर लंका में, जो लंका त्रिकूट पर्वत पर बसी है, मां जानकी वहीं अशोक वृक्ष के नीचे हैं, बैठी हैं और मुझको यहां से दिखाई दे रही हैं। मैं देखूं तुम नाही गीधे दृष्टि अपार, अबूढ़ भयों करते हूं कछुक सहाय तुम्हार, कि मैं अब बहुत वृद्ध हो गया हूं और अब जो यह 400 योजन का समुद्र लांघ सकेगा। क्या कहते हैं, देखिए संपाति जी इशारा करते हैं, तो यह इशारा हमने कहा कि इशारा किसी भी रूप में आ सकता है, आपको अपना धैर्य नहीं छोड़ना है। बस जो नाघई सत जोजन सागर करहि सो राम काज मति आगर, कि जो विशेष बुद्धिमान होगा वही यह 400 योजन का समुद्र लांघ सकेगा। और जो यह 400 कोस का, 400 कोस मतलब एक कोस 3 की, यह एक तरह समझिए 1200 किलोमीटर का यह समुद्र जो लांघ सकेगा वही केवल राम जी का कार्य कर सकेगा। और फिर ये सब एक बात कहते हैं, मोहि बिलो के धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। और संपाति जी फिर कहते हैं कि देखो मुझको देख के आप इस बात को, यहाँ अब तीसरा, पहले राम जी ने कहा हनुमान जी से कि मां जानकी को जाके समझाना, फिर स्वयं प्रभा रास्ते में मिलती हैं, वो कहती हैं कि आप धीरज रखो, आपको मां जानकी का पता मिलेगा ही मिलेगा। और अब यहाँ संपाति कहते हैं कि मुझको देख के आप अपने मन में दृढ़ विश्वास रखो कि मोह बिलो के धरहु मन धीरा, राम कृपा, आज राम जी की कृपा के कारण जो मैं पंख में से मेरे पंख च्युत हो गया था, आज यह पंख उगने से मेरा शरीर पुनः सुंदर हो गया। और पापी जाकर नाम सुमिर हैं, अति अपार भव सागर तरहि, तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। संपाति जी भी एक तरह से प्रवचन देते आते हैं कि आप सब राम जी के दूत हैं तो तास दूत तुम तज कदराई, किस प्रकार आप अपने मन में भय पाल के बैठे हो, निर्भय हो के राम जी का नाम लेके कार्य करिए, आपका कार्य भगवान सब सफल करेंगे। और अस कहीं करुण गीत जब गए हो, तिनके मन अति विस्मय भय हो। इस प्रकार पता चल गया कि मां जानकी 400 कोस दूर 100 योजन के इस बड़े समुद्र के उस पार है। अब जाएगा कौन? सब ने अपना अपना बल प्रकट करना शुरू किया। सबसे पहले जामवन जी ने कहा कि जरठ भय हूं अब कहूं ऋषेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल शेषा। जामवन जी कहते हैं कि जब मैं जवान था, इससे पूर्व भगवान जब वामन रूप लिए थे तो मैंने 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणाएं भगवान की कर ली थी, लेकिन अब मैं जाने में संशय है। अंगद जी कहते हैं कि मैं उस पार तो चला जाऊंगा, जी संशय कछु फिरती पारा, लेकिन वापस लौटने में संदेह है।
जामुन जी कहते हैं कि मुझे संदेह नहीं है, जामवंत कह तुम सब लायक, कि जामुन के जी फिर कहते हैं कि अंगद आपको भेजने में मुझे संदेह नहीं है, आपको संदेह है लेकिन मुझे आपके ऊपर संदेह नहीं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार आपने एक नायक के तौर पर जब संपाति आया तो जटायु का नाम लेके निर्भय सबको करने वाले आप हो, तो आप नायक हो, आपको भेजना उचित नहीं। अब इस पूरे प्रकरण में कौन चुपचाप बैठा है? हनुमान जी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के मन में एक ही बात चल रही कि जब प्रभु ने कहा कि मां जानकी को मिलके मेरा यश वैभव दिखा के पुत्र आना, तो कैसे मैं यह कार्य पूरा करूं, यह विचार चल रहा है हनुमान जी के मन में। और इस विचार में इतने गहन डूबे हैं हनुमान जी कि उनको सुध ही नहीं है कि बाहर हो क्या रहा है। वह मूर्तिमंत देख रहे हैं। स्वयं प्रभा की बात जब वो कहती हैं कि आपको मां जानकी का पता मिल जाएगा, तो हनुमान जी जानते हैं कि यह बात तो प्रभु कह चुके हैं। अब यहाँ संपाति कहते हैं कि आप जब राम जी का नाम लेने से इतने वर्षों तक मैं यहाँ पड़ा रहा और मेरे पुनः यह पंख निकल आए हैं, तो आप अपने मन में मत डरो। तो हनुमान जी परम ध्यान अवस्था में चिंतन कर रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु का यह कार्य सफल हो। और चिंतन किस चीज का? चिंतन ऐसा है कि, ऐसा मेरा मत है कि मेरे प्रभु हनुमान जी इस बात को ध्यान कर रहे हैं, बार बार प्रभु से पूछ रहे हैं कि भगवान रास्ता बत दिखाओ कि कैसे यह कार्य मैं कर पाऊं। क्योंकि बल किसका है? राम जी का। हनुमान जी बार बार प्रभु से यह विनती कर रहे हैं कि प्रभु वो जो आपका बल है, क्योंकि भगवान ने कहा कि मौसम दीन न दीन है तो तुम समान रघुवीर, कि मैं तो नाथ कुछ नहीं, लेकिन आपके बल के प्रभाव से कैसे इस समुद्र को लांघ सकूं, वह रास्ता दिखाइए। भगवान से वह प्रार्थना कर रहे हैं हनुमान जी। और जामुन जी समझ जाते हैं कि इसलिए जामुन जी अंगद जी को जब राम तत्व का उपदेश करते हैं तब भी हनुमान जी सोच में हैं और भगवान से इस प्रार्थना में लगे हैं कि किस प्रकार यह कार्य कर सके। और यह तंद्रा कब टूटती है? जब जामुन जी कहते हैं कि कह है रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। ये सुनते ही हनुमान जी के मन में विचारों का प्रवाह अचानक से फट पड़ता है। का चुप साधि रहा बलवाना, अब पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन न जग माही, और जो नहीं हो ही तात तुम पाही। ये हनुमान जी के लिए एक मंत्र था कि हनुमान जी की जो भीतरी शक्तियां थी, उन शक्तियों को जागृत करने के लिए ये मंत्र था। कहाँ रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो ही तात तुम पाही। और जैसे ही अगली लाइन सुनते हैं बस हनुमान जी, बस एक लाइन देखिए, जिसको कहा जाता है कि कई बार वही एक मंत्र हम सुनते हैं लेकिन वह कब काम कर जाए, क्योंकि यहाँ हनुमान जी प्रभु के चिंतन में एकाकार हो गए थे। और जैसे ही जामुन जी कहते हैं कि राम काज लगे तब अवतारा, सुनहि बहुत पर्वताकारा, जैसे ही जामुन जी कहते हैं कि राम काज लगे तब अवतारा, यहाँ हनुमान जी को वह निधि मिल जाती है जो प्रभु खोज रहे थे कि मेरा तो जन्म ही मात्र राम कार्य के लिए ही हुआ है, सुनते ही भय हूं पर्वताकारा।
इस सुनते ही प्रभु को हृदय में, राम जी को भगवान ने अपने हृदय में ढूंढ लिया। हनुमान जी पर्वताकार हो गए। उस असीम बल को पुनः हनुमान जी ने ग्रहण किया, जो बल छिपा दिया गया। कनक बरन तन तेज बिराजा, मनहु गिरिन कर राजा। मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद कर बारहि बारा, लीला नागौ जल निधि खारा। अब हनुमान जी पर्वताकार होके अतुलित बलशाली, सिंहनाद करते हुए हनुमान जी कहते हैं कि सिंहनाद कर बारहि बारा, लीला नागौ जल निधि खारा। कि हनुमान जी सिंहनाद करके कहते हैं कि अभी समुद्र को, इसकी तो क्या औकात, चुटकी बजाते ही समुद्र को लांग सकता हूं मैं। सहित सवाह सहित सहाय रावण ही मारूं। कि प्रभु का, राम जी का बल मिल गया हनुमान जी को पूरा। तो हनुमान जी कहते हैं कि रावण को, उसके सहायकों सहित मार के त्रिकूट पर्वत उखाड़ के ले आऊं कहो तो। लेकिन यहां देखिए, जब बल मिलता है उस समय भी विवेक का त्याग नहीं होना चाहिए। वही बल केवल हमारे आपके लिए सुयोग्य बल है, जब विवेक का त्याग न हम करें। यहां हनुमान जी फिर क्या कहते हैं, लेकिन कि यह सब मेरे मन के विचार हैं, लेकिन जामवंत जी आप, क्योंकि आप उस राम तत्व को भली भांति जानते हैं, आपकी कथा के प्रबोध के कारण अंगद जी का पश्चाताप छूटा है। इसलिए हे प्रभु, हे अनुभव गम्य जामवंत जी, आप पिता तुल्य हैं और आप ही सही रास्ता बता सकते हैं। कि हम पूछते हैं कि जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखाओ दीजहु मोहि। कि हम क्या करें वहां जाके, ये बता देना था। करने में मैं सब सक्षम हूं, लेकिन करना कितना है ये आप बता दो। क्योंकि आप उस तत्व को भली भांति समझते हैं कि राम जी मेरे कितना मुझसे अपेक्षा रखते हैं, कितना मुझे करना है। क्योंकि आपके उपदेश के कारण यह, जो हनुमान जी को यह शक्ति दोबारा जो प्राप्त हुई, वह जामवंत जी के उपदेश से हुई। तो जामवंत जी यहाँ पे हनुमान जी के लिए गुरु तुल्य है। और जब गुरु स्वयं साक्षात सम्मुख हो तो हमें गुरु की आज्ञा से ही समस्त कार्य संपादित करने चाहिए। इसलिए हनुमान जी कहते हैं जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। कि आप मुझे उचित शिक्षा दें। और हनुमान जी से जामवंत जी ने क्या कहा कि इतना करहु तात तुम जाही, सीतहि देख कहूं सुधी आई। कि हे पुत्र, जाके मात्र मां जानकी को देख के लौट आओ, और उनकी खबर फिर हम राम जी को देंगे, और फिर प्रभु को जो करना वो करेंगे। इतना करहु तात तुम जाही, सीतहि देख कहूं सुधी आई। और तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लांग संग कपिसेना। अब इसके आगे का जो होगा वो राम जी स्वयं करेंगे, और फिर हम सब साथ में चलेंगे और राम जी के यश वैभव का गान करेंगे। हम कपिसेन संग संहारे निश्चर, राम सीतहि आनी है, त्रैलोक पावन सुर मुनि नारदाद बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझित, परम पद नर पावहि, रघुवीर पद पादोज मधुकर, दास तुलसी गावहि। ये अब यही गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि,
जे नर अरु नारी तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें तिसरा। तो जो इस कथा को, राम जी की जो इस कथा को जो सुनेगा, गोस्वामी जी कहते हैं कि जो पुरुष स्त्री इसको सुनेगा, राम जी उसके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। लेकिन सुनने के साथ समझना जरूरी है। जैसे जामवंत जी ने जब वहां कथा कही तो उस कथा को सुनने वाला कौन? अंगद जी। तो अंगद जी के मन का वह पश्चाताप मिट गया, और जिस हेतु अंगद जी आए थे वह हेतु कार्य सिद्ध करने के लिए हनुमान जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो राम जी के इस लीला विहार को सुनना समझना दोनों आवश्यक है। सुनने से पाप कटेगा और समझने से विवेक आएगा। पाप कटने से हमारे प्रारब्ध मिटेंगे और अगले जन्म में हमको बेहतर जीवन शायद मिले। लेकिन समझने से विवेक उत्पन्न होगा, और विवेक से ज्ञान युक्त वैराग्य उत्पन्न होगा। समझने से भगवान का भक्ति भाव आएगा, और भक्ति भाव से प्रभु की भक्ति मिलेगी। तो कथा का महात्म्य यही है कि हम जब संशय में हो, जब संकट में हो, जब मन हमारा अधीर हो जाए, तो हमको कथा की शरण में जाना ही चाहिए, और सूत्र कथा से खोजने चाहिए कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। अतुल बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन किशानम गानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी की वंदना करते हैं प्रभु, और राम जी की वंदना। शांतम शाश्वत प्रमेय मनगम निर्वाणम शांतिपदम ब्रह्मा शंभु फणिम दशेभ्य मनिषं निर्वेदांतम वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीशम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। राम जी की वंदना, रघुनाथ जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं, और यहाँ जामवंत जी के वचन सुन के हनुमान जी जामवंत जी को भरोसा देते हैं कि अब आप निकलो। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लग मोहि परख्यो तुम भाई, और सही दुख कंद मूल फल खाई। कि तुम लोग यहाँ रहकर दुख सहकर कंद मूल फल खाकर मेरी राह देखना, और जब लगी आवों सीते देखी हुई है काज मोहि हरस विसेखी। भगवान के पास से हनुमान जी जब से चले हैं, तब से हनुमान जी यह सोच ही रहे हैं कि भगवान का कार्य कैसे करेंगे, लेकिन अभी तक हनुमान जी ने एक बार भी नहीं कहा कि यह कार्य अवश्य होगा। लेकिन अब क्या कहते हैं, जब लग आवहु सीते ही देखें हुई है काज मोहि हरस विसेखी। अब हनुमान जी कहते हैं कि अब यह कार्य अवश्य सिद्ध होगा, अब मेरे राह में कोई रोड़ा नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मेरा मन अत्यंत हर्षवान हो रहा है। होई है काज मोहि हरस विसेखी, और यह कहीं नाई सबन कहूं माथा, और चले हरस ही धरि रघुनाथ। अब हनुमान जी इस भाव से भर गए हैं कथा श्रवण के बाद कि अब यह कार्य अवश्य सिद्ध होगा। और अब हनुमान जी को हर्ष, जो राम जी ने जब हनुमान जी को मुद्रिका दी और कहा कि जाके मां जानकी को समझाना, मेरा बल और विरह दोनों बताना, तब भी गोस्वामी जी ने हर्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हनुमान जी तब अपना जन्म सफल मान के वहां से चले, और सबको आगे आगे लेके चले। लेकिन हनुमान जी को विशेष हर्ष कब हुआ, जब
जामवंत जी ने राम तत्व का दर्शन कराया और यह कहा कि किस हेतु से हम आज यहां एकत्र हुए हैं। अब हनुमान जी के अंदर इतना अथाह बल आ गया कि वो थामे ही नहीं थम रहा है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ता ऊपर, बार बार रघुवीर समारे और तरके हो पवन तनय बल भारी। हनुमान जी को इतना बल वेग आ गया कि राम जी का स्मरण करके एक से दूसरे पहाड़ हनुमान जी कूदते जा रहे हैं। और जहि गिहि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पे हनुमान जी कूद जा रहे हैं वह पाताल में धस जा रहा है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले वो हनुमान। तो हनुमान जी वो पहले बाण है जिसको संधान करके राम जी ने भेजा है। ये हनुमान जी को विशेष तौर पे राम जी ने भेजा, बाकी सब तो सुग्रीव जी की आज्ञा लेके चले, लेकिन हनुमान जी के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देके राम जी ने ही भेजा है और मुद्रिका दे के भेजा है। तो यह अमोघ बाण है जो लक्ष्य से च्युत ही नहीं हो सकता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले वो हनुमाना। तो राम जी का बाण बन के हनुमान जी चले हैं आज। अब देखिए, जब आप राम कार्य हेतु निकलते हैं, राम जी के कार्य के लिए निकलते हैं, चाहे राम जी के यश गुणगान के लिए निकले, कथा के निकले, किसी भी कार्य के लिए निकले, अपने कार्य को राम जी का कार्य बना के अब स्वयं का कार्य करने निकलिए, तो प्रकृति आपकी चारों तरफ सुखदाई हो जाएगी, चारों तरफ सुखदाई हो जाएगी। जिसने भी जो भी राम जी के कार्य के हेतु निकला, प्रकृति उसके लिए सुखदाई हुई। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। हनुमान ते परसा, कर पुन कीन प्रणाम, और राम काज बीने कहा मोह कहा विश्राम। हनुमान जी अब कहते हैं कि अब बहुत हो गया, हम पूरी अवधि बिता दिए जितनी खोजने की अवधि मिली थी, और अब जब हम मेरे तत्व हृदय में राम जी की विशेष कृपा उत्पन्न हुई, तो अब मुझको कोई रोक नहीं सकता है। राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। और अभी तक हनुमान जी के ऊपर एक भार था, वह सेना के साथ आगे आगे चल रहे थे, लेकिन अब वो भार छूट गया। अब हनुमान जी परम स्वतंत्र हैं, अब अपने ढंग से प्रभु का कार्य करने के लिए निकले हैं। और इतने पे भी फिर ये देवताओं के मन में पुनः संशय आया, अनायास। कभी भरत जी के ऊपर देवताओं को देख के संशय आ जाता है कि भरत जी ऐसा ना हो कि राम जी को मना के वापस ले जाएं। हर तरह का संशय देवताओं को है। अब यहाँ पे हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजते हैं, और उससे पहले गोस्वामी जी देखिए लिख चुके हैं कि यह रघुवीर बाण के रूप में, अब राम जी के बाण के रूप में हनुमान जी चले हैं, तो अब रुकने वाले नहीं, अब बल बुद्धि निशान है। तो और हनुमान जी जब से मां स्वयं प्रभा ने कहा कि आप पश्चाताप न करो मां जानकी की खोज आप अवश्य कर लोगे, तभी से हनुमान जी इस चिंतन में लगे थे कि कैसे मां की खोज। अब यहाँ सुरसा जब आती हैं तो आज फिर वही बात कहती हैं जो संपाति ने कहा, आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। अब जब सुरसा एक राक्षसी होके, अब वो भी कहा लंका के रास्ते में, और क्या कहती हैं कि आज सुरन मोहिदीन आहारा, तो हनुमान जी वहां समझ जाते हैं कि देवता एक राक्षसी को भेजेंगे कि राम दूत को आके कोई ग्रहण कर ले, इसका मतलब कोई न कोई चाल है। और
तुरंत हनुमान जी कहते हैं कि माता इंतजार करो, राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कहीं सुधि प्रभु सुनायो, और तब तब बदन पैठियों आई, सत्य कहो मुहि जान दे माई। क्यों? क्योंकि हनुमान जी राक्षसों से इतने प्यार से नहीं बात की है, लेकिन यहाँ पे उल्टी बात। देखिए, जब बनावट करके कुछ आता है कोई, तो बनावट तुरंत पता चल जाती है कि आज सुरन मोहि दीन आहार। रावण के राज्य की सीमा के आसपास जो है, उसके लिए रावण ही सबसे प्रमुख है। तो वहां जहां देवताओं को बंदी बना के रखा है, वहां पे आखिर कोई देवताओं की प्रशंसा कैसे कर सकता है? तो हनुमान जी देवताओं की चाल समझ जाते हैं कि यह मात्र मेरी बुद्धि की परीक्षा के लिए है। अब सुरसा पीछे पड़ जाती है कि किसी भी तरीके से हम जाने नहीं देंगे। नारी समझ के हनुमान जी अस्त्र बल का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। तो हनुमान जी जिधर से निकलते हैं उधर से सुरसा रोकती है हनुमान जी को। अब किसी उपाय से जाने नहीं दे रही है। सुरसा ने अपना मुंह कितना बड़ा कर लिया, योजन भर का, 4 कोस, 12 किलोमीटर कितना बड़ा मुंह बना लिया। हनुमान जी ने उसका दुगना बनाया, 16 योजन। और देखिए कितना बड़ा, जितना बड़ी, मतलब अभी कहाँ 100 योजन तो कुल समुद्र था, पहले 100 योजन का ही समुद्र है जिसको लांघना था, और 100 योजन के समुद्र के बराबर सुरसा ने अपना मुंह ही बना लिया। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपित विभूत दिखावा, 7 योजन तही आनन कीना। तो देवता ये देखना चाह रहे थे कि 7 योजन पार कर पाएंगे हनुमान जी की नहीं। और जो उसने 400 कोस, 1200 किलोमीटर कितना बड़ा मुंह बना लिया सुरसा ने। तो हनुमान जी समझ गए कि छोटे से बन के निकल जाए, इतना बड़ा मुंह बना, इतना बड़ा मुंह खुला, तो बंद होने में इतना समय लग जाएगा, उतने में हनुमान जी आगे निकल जाएंगे। तो हनुमान जी छोटे से रूप में गए और बाहर आ गए। आई थी खाने के लिए, हनुमान जी गए मुंह के अंदर और फिर बाहर। अब सुरसा ने देखा कि अरे 1200 किलोमीटर का लंबा, 600 किलोमीटर का नीचे का मुंह, 600 का ऊपर, बंद होने में ही जो आधा घंटा लग जाए। और देवताओं समझ गए कि यह 100 योजन का जो समुद्र है, यह लांग के हनुमान जी परम सूक्ष्म रूप से राम जी का कार्य करके आ जाएंगे। क्योंकि समुद्र 100 योजन का, 100 योजन का मुख, और इस 100 योजन के मुख को पार कर लिया हनुमान जी ने। कैसे? सूक्ष्म विवेक से। तो कई बार जितना बड़ा समस्या, उतने ही सूक्ष्म तरीके से हम उस समस्या से निपट सकते हैं। तो हमको सदैव विचारवान बने रहना चाहिए। तो मैंने कहा ना, कथा से विवेक मिलता है। जो कथा समझ के सुनेगा उसको विवेक मिलेगा, जो केवल सुनेगा उसके पाप कटेंगे। लाभ दोनों को होगा, लाभ दोनों को ही मिलेगा, लेकिन अपना अपना अपनी अपनी मति के अनुसार कि हम कितना ले जा सकते हैं। ले जाएगा कोई, आप एक खजाना आपके लिए खोल दिया गया। राम कथा एक खजाने की तरह है, खजाना खोल दिया गया। अब जिसने ये सुना था कि सबसे महंगा क्या है, सोना, वो आया परात भर सोना भर के ले गया, और उसमें जो उससे ज्यादा
विवेकवान होके सुना था। उसको पता था कि परात भर सोने से अच्छा अगर एक एक हीरे का टुकड़ा, एक मणि अगर हम लेके जाएंगे तो वो उस पे भारी पड़ जाएगी। तो हम कथा से कैसा विवेक लेके जाना चाहते हैं? मिलेगा सबको, लेकिन सुनना और समझना दोनों में अंतर है। सुनने से पाप कटेंगे, समझने से विवेक आएगा। तो समझना आवश्यक है। सूक्ष्म रूप से हनुमान जी जब बाहर आते हैं तो सुरसा भी राम जी को राम जी के दूत को आशीर्वाद देके जाती कि राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान। हनुमान जी को ये नहीं कहते कि तुम अपना कार्य सिद्ध करोगे, राम काज, क्योंकि वो जानते कि अब हनुमान जी राम जी के कार्य के लिए निकले। बाकी सब कि मन में यह भाव था कि हमको मां जानकी का पता लगा के बताना है कि कहाँ है, लेकिन हनुमान जी के मन में यह बात चल रही थी कि हम राम जी का कार्य करने के लिए निकले हैं, तो कैसे राम कार्य हम सिद्ध करेंगे। तो राम कार्य परम बलवान होने के बाद भी हनुमान जी परम सूक्ष्म रूप में निकलते हैं। ऐसा नहीं कि हनुमान जी के अथाह बल आ गया तो 100 योजन का जब मुंह बना लिया सुरसा ने तो हनुमान जी 100 योजन का मुंह तोड़ के बाहर निकल गए ना। तो बल के साथ बुद्धि होना आवश्यक है, और इन दोनों की पहचान करने के कारण ही सुरसा ने क्या आशीर्वाद दिया कि राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, कि तुम बल और बुद्धि दोनों के भंडार हो। अब हनुमान जी पुनः आगे बढ़े। फिर राक्षसी मिलती है। अब यहां देखिए राक्षसी जो जीव जंतु को खा जाती है। अब उसने हनुमान जी की परछाई पकड़ने की कोशिश की। गगन छाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान दह कीना, और ताक सुकपट कपि तुरत ही चीना। तो हनुमान जी ने सुरसा परीक्षा लेने आई थी तो उसको भी हनुमान जी पहचान गए, और यहाँ यह कपट की प्रतिमूर्ति ही है। यहाँ हनुमान जी कोई दया नहीं दिखाते। यहाँ क्या, ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिध पार गयो मत धीरा। हनुमान जी उसको मार के आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यह कपट करके उस सामने पशु पक्षियों को खा रही है, वो देख रहे हैं हनुमान जी। तो कपटी को हनुमान जी छोड़ते नहीं। अगर आप मन में कपट रख के प्रभु के पास जाते हैं तो कपटी व्यक्ति को हनुमान जी नहीं छोड़ेंगे। तो मन में कपट न रखें, निश्चल मन। और कपट को मारने के बाद हनुमान जी कहां पहुंचते हैं? लंका। बारिध पार गयो मत धीरा, जहां देख तहां जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मन लोभा। और यहाँ भगवान शिव का कहते हैं कि उमा न कछु कपिकै अधिकाई, कि हे पार्वती। इसमें जो बात हम कह रहे थे वही बात देखिए, भगवान शिव कहते हैं कि इसमें हनुमान की कोई बड़ाई नहीं, यह प्रभु का प्रताप का बल ही है जो काल को भी खा जाता है। ये जितनी भी आपने प्रताप सुना है, यहाँ दो कारण हैं। शंकर जी स्वयं हनुमान जी का स्वरूप है। तो हनुमान जी का स्वरूप होने के कारण भगवान शिव कहते हैं कि माँ पार्वती को जब कथा सुना रहे हैं तो भगवान शिव सावधान होते हैं, क्योंकि भगवान शिव परम सावधान। वो तुरंत कहते हैं कि उमा न कछु कपिकै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो है सब प्रभु का प्रताप है। कि 100 योजन समुद्र लांघ के जो हनुमान जी लंका पहुंचे हैं और लंका का विचित्र सुंदर वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया है।
लंका के बारे में और किसी को पढ़ना है तो वाल्मीकि रामायण में पढ़े, बहुत विस्तृत वर्णन किया है। वाल्मीकि जी ने भी गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया है। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदराय तना घना चौहट्ट हट्ट सुभट्ट भीति चार पुर बहुविधि बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथ निको गने बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन वर्णत नहीं बने। कि हाथी घोड़े खच्चर इतने समूह, रथों की कोई गिनती नहीं है, राक्षसों के दलों की कोई गिनती नहीं है। वनबाग उपन वाटिका सरकूप बापी सोहई नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोह है। कि मनुष्य नाग देवता गंधर्व सबके मन को मोहने वाली तमाम रमणीय चीजें लंका में मौजूद हैं। कहुमाल दे हैं विशाल शैल समान अति बल गर जहीं नाना अखारण मिरय बहुविध एक एक अंतर जहीं कर विजतन कोटिन विकट तन नगर चहुद सरक चहीं कहीं मनुष्य मानस धेन खर आज खल निशाचर भक्ष हैं। तो यही लागे तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं रघुवीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पही है। इस प्रकार तमाम लंका के वीरों का वर्णन किया गोस्वामी जी ने और फिर कहा कि यह सब राम जी के बाण रूपी तीर्थ में स्नान करके ही परम गति पाएंगे। और हनुमान जी ने जब चारों तरफ बहुत से रखवारों को देखा, देखिए पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निस नगर करो परिसार। हनुमान जी बहुत सूक्ष्म बात है। देखिए परम प्रेम आ रहा तो मैं इस कथा को कंटिन्यू कर रहा हूं कि हनुमान जी कहते हैं कि दिन में पहुंचे हैं हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी अंदर नहीं जाते हैं, चारों तरफ देख लेते हैं और देखने के बाद क्या कहते हैं कि अति लघु रूप धरो निस नगर करो परिसार। कि रात के समय नगर में अंदर जाऊंगा लघु रूप बना के, छोटा रूप लेके। अब दिन भर हनुमान जी चारों तरफ देख के घूम के फिर के देखने की कोशिश करते हैं कि लंका में और क्या क्या है और माँ जानकी कहाँ पे हैं, उस जगह को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और मशक समान हनुमान जी ने अपना स्वरूप इतना छोटा किया कि एक मच्छर के बराबर के जितना बड़ा, इतना छोटा सा नख के समान रूप धारण किया हनुमान जी ने और लंका के अंदर प्रवेश करना चाहा। मशक समान रूप कपिधरी लंके हूं चले हूं सुमिर नर हरि। इतना छोटा रूप धारण करके भगवान को प्रार्थना करके भगवान को मना के हनुमान जी लंका में प्रवेश करने की कोशिश किए और नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चले से मोहि निंदरी। लेकिन लंकिनी, देखिए लंका क्यों, लंका का जो इतना वर्णन किया गया है वो क्यों, क्योंकि वहां पे रावण बहुत सजग है। सोचिए इतना जगत में प्रसिद्ध होने के बाद कि कोई लंका में जाके कौन आक्रमण करता, लेकिन उसके बावजूद कितना सजग प्रहरी रखा है कि मशक समान, एक मच्छर के समान छोटा सा रूप बना के हनुमान जी घुसने की कोशिश करते हैं और लंकिनी उनको रोक लेती है, देख लेती है। कितनी सजग है वो, अपने कार्य में कितनी कुशल। जो कार्य रावण ने दिया है उस कार्य को भी इतनी कुशलता से वो निभा रही है, यह जानते हुए कि रावण को मारने कौन आएगा, किसके अंदर इतना सामर्थ्य, फिर भी पूर्ण सजगता से। तो ये सजग होना बड़ा आवश्यक है। कई बार हम लोगों के अंदर यह सजगता नहीं रह जाती। तो नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चले से मोहि निंदरी जाने नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा।
ने कहा कि जो भी चोरी से लंका में घुसने की कोशिश करता है, जो मेरा आहार है, तुम ये भेद नहीं जानते हो तो तुम ऐसे कैसे घुसने लगे? मुठिका एक महाकपिहनि, रुधिर बमत धरनी धनमनि। हनुमान जी का स्वरूप कितना छोटा था, मशक समान। सोचिए, मशक समान रूप लेके हनुमान जी जा रहे हैं, और जैसे ही लंकिनी यह बात कहती है, हनुमान जी एक घूंसा मारते हैं उसको, मुठिका मार। इतने छोटे स्वरूप में कितना तेज हनुमान जी ने उसको मुठिका मारा कि वह खून की उल्टियां करने लगी। अब पुनः उठ के उसने हनुमान जी से विनय की और कहा कि जब रावण ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया तो मैं विनती करने लगी कि प्रभु ऐसा वरदान दे दिया है तो अब क्या होगा, पृथ्वी का क्या होगा? तब ब्रह्मा जी ने मुझको दीन जान के बताया कि विकल हो सितह कपि के मारे, तब जाने हो निश्चर संहारे। यह चौथी बार हनुमान जी को मैसेज मिला, यह एक संकेत मिला प्रभु की तरफ से कि अब निश्चरों का समूल नाश का समय आ चुका है। और ब्रह्मा जी यह बात कह के गए थे लंकिनी से, और आज लंकिनी प्रणाम करती है हनुमान जी को कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे हूं नयन राम कर दूता। कि हे पुत्र, आज मैं बड़ी पुण्य भागी हूं कि मैंने आज तुम्हारा दर्शन किया। यहां गोस्वामी जी देखिए, देखे हूं नयन राम कर दूता। लंकिनी ने कहती कि हे हनुमान जी, आपको देख के मैं आज बहुत बड़भागी अपने आप को मान रही हूं। आप राम दूत हैं, ये जो पहचान है ये बड़ी पहचान है। हम राम जी के कार्य के लिए निकले, राम काज के लिए निकले, राम कार्य को शिरोधार्य करके अपना कार्य करें, ये हर कोई कर सकता है। रामदूत ही एक पहचान है, राम जी के सेवक बनने की एक पहचान है। और जो राम जी का दूत होगा, राम जी का सेवक होगा, उसको देखने मात्र से बाकी लोगों को पुण्य मिलेगा। लंकिनी लंका में होने के बावजूद क्या कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, अतुलन ताहि सकल में जो सुख लव सत्संग। ये जो सत्संग है, जो हम आप आज इस चर्चा कर रहे हैं, जो कथा श्रवण कर रहे हैं, इसका हम लोग बाकी छोड़ दिए, साक्षी है, साक्षी भाव से कह रहे। ब्रह्मा जी से जिसने वार्तालाप किया, कुछ पुण्य तो उसके रहे ही होंगे, जिसने ब्रह्मा जी का दर्शन किया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि जब जिस दिन मार खा के तुम्हें खून की उल्टियां होने लगी, समझ लेना उस दिन इन राक्षसों का संहार हो गया। और यह हनुमान जी ने जो एक मुक्का मारा, वो क्यों? क्योंकि जो मुठिका एक महाकपिहनि रुधिर बमत धरनी धनमनि, तो ये जो रावण का अनाज खा खा के जो शरीर में खून दूषित हो गया था, वह खून सब निकल गया हनुमान जी के एक उपचार से। और इसीलिए बुद्धि आने को क्या कहती है, यहाँ हनुमान जी ने एक छोटा सा उपदेश दिया और कुछ नहीं दिया, लेकिन क्या कहते, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कि तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को एक तराजू में रख दिया जाए तो भी वह उस सुख के बराबर नहीं सकते जो मात्र एक क्षण के सत्संग से मिलता है। और अभी यहाँ पे हनुमान जी ने क्या सत्संग किया? कोई सत्संग किया क्या? उसी ने कहा कि जाने नहीं मरम छठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जितना बोलते हैं हनुमान जी ने मुठिका एक महाकपिहनि, जैसे उसने कहा कि कहां चोर बन के जा रहे हो, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, तुरंत
अगली लाइन में कोई अंतर नहीं, कोई बीच में कुछ नहीं, तुरंत हनुमान मुठिका एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरनी ढनमनी। और फिर उठती है, उठ क्या क्या कहती है कि जोर पानी कर विनय सशंका जब रावण नहीं ब्रह्म वर दीना चलत विरंच कहा मोहि चीना। ये ब्रह्मा जी का एक वाक्य केवल, विकल हो सित है कपि के मारे तब जाने हो निश्चर संघार। ये एक क्षण का जो सत्संग किया था ब्रह्मा जी ने, उस एक क्षण के बाद, और क्या कहा था, विकल हो सित है कपि के मारे। वो जो मारने वाला वो कौन होगा, देखे हूं तात मोर अति पुण्य बहुता, कि देखे हो नयन राम कर दूता, कि हे तात मेरा इतना पुण्य है कि मैंने आपके दर्शन किए, ब्रह्मा जी के दर्शन किए तब मुक्ति नहीं मिली थी, राम जी के दूत के दर्शन करने मात्र से ही मुक्ति मिल गई। और उसने क्या कहा कि प्रविश नगर की जहि सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, कि हे प्रभु अब आप राम जी का सुमिरन करते हुए, इस अयोध्यापुरी के राजा राम जी का दर्शन करते हुए आप नगर में जाएं, क्योंकि राम जी का सुमिरन करते हुए जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो विष भी अमृत हो जाता है और समुद्र को गाय के खुर के बराबर हो जाता है। हनुमान जी समुद्र को गाय के खुर ही समझ के पार भी किया। गरुण सुमेरु रेणु समताही राम कृपा कर चितवा जाही अति लघु रूप धैर्य हनुमाना और पैठा नगर सुमिर भगवाना। यह सब जो कुछ हुआ हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये जितनी बातें कही लंकिनी ने एक ही बात में सारी बात हो गई कि उसने कहा कि रामदूत, बस इतने मात्र से ही हनुमान जी ने कहा बस माता आपने मेरा एकदम सटीक परिचय दिया है, अब मुझे कुछ बोलना है, क्योंकि राम का दूत तो जो राम का कार्य करने के लिए बस रामदूत के रूप में ही मेरी पहचान आप जानो, अगर मैं कुछ कहूंगा तो आप कुछ और समझोगे, बस रामदूत आप जानो, क्योंकि वो प्रभु के स्मरण में ही मेरा स्मरण है। और इस प्रकार भगवान का स्मरण करते हुए हनुमान जी लंका के अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा गयो दशानन मंदिर माही और अच विचित्र कहीं जात रखा। यहाँ गोस्वामी जी जितने भवन हैं उनको क्या कहते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा, कि प्रत्येक मंदिर, मतलब महल को महल भी लिख सकते हो गोस्वामी जी। गोस्वामी जी ऐसे नहीं लिखते हैं, किसी कोई भी एक शब्द गोस्वामी जी का सब नपातुला है। लंका में जो कुछ भी है वह सब स्वर्ण नगरी बनाई कुबेर जी ने थी, तो देखने में मंदिर जैसी ही दिखती है। तो गोस्वामी जी इसलिए लिखे कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। एक और कारण है, वो जानने कब निशाचर तो मरने ही वाले हैं, राम जी आएंगे, तो गोस्वामी जी ने कहा कि राम जी के बाणों की नदी में ही ये सब बैतरणी पार कर जाएंगे। तो अब जब कुछ क्षण रह गए हैं, लंका में निशाचरों का मुक्ति होने ही वाली है, तो अब लंका को स्वरूप को अभी से ही बदल दिया गोस्वामी जी। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा गयो दशानन मंदिर माही और अति विचित्र कही जात न। दूसरे, कुछ भी हो मां जानकी लंका में आ गई और अब इनके तरने का समय आ चुका है, तो इसलिए गोस्वामी जी लंका के लिए, क्योंकि मां जानकी वहां पे निवास कर रही हैं, तो ऐसे किसी विशेषण युक्त शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं जो उस गरिमा के अनुकूल ना हो। ये प्रभाव,
संत जिस जगह बैठ जाते हैं उस स्थान का प्रभाव हो जाता है। अब इस वजह गोस्वामी जी ने बहुत सटीक शब्दों का इस्तेमाल किया। दूसरे, लंका में समस्त देवता बंदी थे, कोई ऐसा देवता नहीं जो रावण के बुलाने पे आए ना। तो देवता जहां रहे वो जगह कौन सी? मंदिर। अब ये पता कैसे करें कि देवता कहां बांध के रखा है? तो इसलिए इस भ्रम में न फंसे, तो गोस्वामी जी ने सब जगह को मंदिर ही घोषित कर दिया कि अब मंदिर वैसे भी, क्योंकि राक्षस मरने वाले तो मंदिर ही रह ही जाएगा। अब आगे बढ़ के हनुमान जी पहुंचते हैं। भवन एक पुनि दीख सुहावा। बहुत विचित्र बात है, देखिए। शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महुन दीख भय दे, कि हर जगह, लेकिन ऐसे मंदिरों में एक भवन भी था। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां था अग्नि त्योधा। हर जगह भगवान गए और वहां एक भवन, भवन भाई सब मंदिर और भवन कौन सा? भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। क्यों? क्योंकि बाकी सारे मंदिर हैं और ये क्या है जो भवन है, क्या है? ये हरि मंदिर। बाकी सबने बनावट कर रखी, कपट। रावण के लंका क्या है? कपट का माया जाल है, वहां कपट ही है, चारों तरफ कपट। और कपट से विरत कौन है? विभीषण जी। तो इसलिए कपट से विरत होने के कारण गोस्वामी जी कहते हैं कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। कि बाकी सबने अपने घर को ही मंदिर बना दिया, क्योंकि भगवान से तो किसी को कोई लेना देना नहीं, तो वो जो है वही है। स्वयंभू राजा देवता सब स्वयं घोषित कर लिए। लेकिन यहां कौन है? यहां एक भवन, उस भवन में क्या है? हरि मंदिर। हरि मंदिर एक अलग बना, हरि मंदिर तहां भिन्न बना हुआ। संकेत क्या है? संकेत यह है कि ये हमारा जो शरीर है, हम बहुत आत्ममुग्ध हो जाएं, दुनिया के माया जाल में फंस जाएं, लेकिन हमको हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हर कार्य हमारे राम जी के लिए। अब वो कब होगा? जब हम एक विशेष स्थान देंगे, जब अपने हृदय में हम अपने राम जी को स्थान देंगे, जब हरि मंदिर, जब अपने हृदय को भगवान का मंदिर बना देंगे, तो बाकी शरीर हमारा कैसा रह जाए, लेकिन जब हम आंख बंद करें तो हमारे राम राम लला सरकार हमको दिखाई दे। तब यह शरीर एक भवन हो जाएगा और शरीर के अंदर हरि मंदिर, जो हमारा हृदय है, वह हरि मंदिर के रूप में हो जाएगा। और इस हरि मंदिर में रामायुध अंकित गृह, शोभा वरने न जाए, और नव तुलसिका वृंदतः देखे हरस कपिया। तो जो कहीं नहीं मिला, किसी मंदिर में नहीं मिला लंका के, वो इस भवन के हरि मंदिर में मिला। क्योंकि यहाँ पे विशेष रूप से श्री हरि की पूजा हो रही है, जहाँ तुलसा जी लगी हैं। और यह देख के हनुमान जी परम आश्चर्यचकित हो गए कि यह कौन भक्त सम्राट है जो आज लंका में है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करी वासा। लंका में तो केवल राक्षस ही रहते हैं, ऐसा ही सुना है। तो लंका में ये कहां से हरि मंदिर दिख गया? और कितने सजग विभीषण जी। हनुमान जी केवल पहुंचे हैं, छोटा सा रूप। कहीं गोस्वामी जी ने नहीं कहा कि हनुमान जी ने कोई बड़ा सा रूप बना लिया, बहुत सीधा सा। तुलसा जी भवन के बाहर,
पहुंचे भर हैं हनुमान जी। लंका निश्चय सोच रहे हैं, मन मोह तर्क करे कपिलागा। हनुमान जी बार बार सोच रहे हैं कि यहाँ रावण के राज में कौन यहाँ पे आके रह रहा है। इतना सोच रहे हैं। हनुमान जी को जो हवा, जो पवन हनुमान जी के संसर्ग को छूती हुई विभीषण जी तक जा रही है, उस वायु के बदली हुई वायु, मतलब एक वायु का जो प्रभाव, क्योंकि हनुमान जी परम संत हैं, तो हनुमान जी के जो छूती हुई हवा विभीषण जी तक जा रही है, उस हवा के छूते ही विभीषण जी जग जाते हैं। ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी तुरंत, हनुमान जी के पहुंचते ही विभीषण जी जागते हैं, और जागते ही सबसे पहले क्या कहते हैं? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। जाग के राम राम सुमिरन करते हैं। हनुमान जी पहुंचते हैं, कुंडी नहीं खटखटाते हैं, पहुंचने से ही इतने सजग हैं विभीषण जी। इसका मतलब विभीषण जी के मन में दिन रात यह चिंता चल रही है, जब से मां जानकी पहुंची है, कि किस प्रकार प्रभु के कोई दूत आए और हमारा राम जी के इस कार्य में योगदान बने। इस हेतु दिन रात विभीषण जी जग रहे हैं। और जैसे ही उनको यह आभास होता है कि आज कोई रामदूत आया है, आज कोई मेरे प्रभु के पास से आया है, तुरंत जगते हैं। और जगते ही सबसे पहले क्या? प्रभु का सुमिरन करते हैं। राम राम तहि सुमिरन कीना, और हृदय हरस कपि सज्जन चीना। यहां पे ये पांचवा, हनुमान जी को विभीषण जी मिलते हैं, पांचवा संकेत अब पूर्ण हो गया। पांच पूर्ण, पंच प्राण, पांचवा संकेत मिला जब हनुमान जी ने जाना कि अब कार्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राम जी ने भेजा वहां से, लेकिन यहां पे भी एक दूत रखा है। लंका में भी एक दूत है राम जी का। अब हनुमान जी कहते हैं कि एहि सन हठ करी हूं पहचानी, साधु ते हो ही न कारज हानि। अब हनुमान जी ने सज्जन जाना कि राम जी का नाम लेके, जो इस लंका में राम नाम लेके रह रहा है वो सज्जन ही होगा। और अपनी ओर से अब हनुमान जी व्यग्र हुए कि अब पहचान करके ही मैं रहूंगा कि कौन है ये। क्यों? क्योंकि साधु से कार्य का नाश नहीं होता। साधु से हम मिलके अगर अपनी बात कहें तो कोई न कोई रास्ता ही हमको बताता है। और पुनः हनुमान जी अब किस रूप में आते हैं? विप्र रूप धरि वचन सुनाए। हनुमान जी विप्र रूप में विभीषण जी के सम्मुख आते हैं और कहते हैं, विभीषण जी को आवाज देते हैं। अब विभीषण जी बाहर निकलते हैं। सुनत विभीषण उठित आए। क्यों? विभीषण जी तो जग ही रहे हैं राम नाम लेके, और राम नाम आज कोई लंका में बाहर से बुला रहा है। ऐसा हिम्मती धीर वीर कौन है लंका में जो विभीषण जी रावण के भाई होके घर के अंदर राम नाम ले रहे हैं? ये राम नाम लेने वाला बाहर कौन आ गया? यह देख के विभीषण जी बाहर आते हैं इस कौतुक को देखने के लिए। ये ब्राह्मण रूपधारी ब्राह्मण विप्रवर आज लंका में रात्रि में मेरे सम्मुख कहां से आ गए? रात्रि में दो संतों का मिलन होता है। लंका की इस रात्रि में आज दो संतों का मिलन है। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई।
विभीषण जी कहते हैं कि हे विप्र, अपनी कथा कहें कि आप कौन परम पवित्र तेजस्वी महापुरुष हैं, क्योंकि इस लंका में और तो कोई आ नहीं सकता। लंकिनी द्वार पे खड़ी है, 100 योजन का समुद्र, उसको लांग के इन राक्षसों से बचते हुए इस जो आ सकता है वो कौन हो सकता है। बहुत धीर वीर गंभीर है विभीषण जी। सीधा कि तुम हरिदासन मह कोई, क्यों? क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूं कि राम जी का कोई दूत तो आए, कोई दूत मेरे राम का आए जिसको मैं अपनी खबर कह सकूं, मां जानकी की खबर जिसको मैं बता सकूं। कमोबेश सुग्रीव जी का विभीषण जी का एक ही स्वरूप है। सुग्रीव जी ऋषिमुख पर्वत पे राम जी का इंतजार करते हैं डरे हुए, और विभीषण जी लंका में डरे हुए। उनके मन में एक जो कहते, उनके मन में यह भाव है कि मां जानकी को राम जी से मिलाना ही चाहिए, लेकिन डर रावण का। और आज जब वो देखते हैं कि एक तापस व्रतधारी, एक ब्राह्मण उनके द्वार पे रात्रि में इस खड़ा हुआ है, तो वह हरिदास ही हो सकता है जिसको राम जी ने भेजा होगा। कि तुम हरिदासन मह कोई, अब मोरे हृदय प्रीति के, मेरे हृदय में अनायास प्रेम उमड़ रहा है कि आप कोई हो न हो राम जी के दूत हैं। अब कि तुम राम दीन अनुरागी, आये हो मोहि करन बड़ भागी। कि आप राम जी के कोई दूत हैं या राम जी के कोई विशेष सेवक हैं जो मुझे बड़भागी करने आए हैं। मुझको, जो मैं अभागा इस लंका में रह के राम नाम सुमिरन कर रहा हूं, जहां मां जानकी हैं, क्या उस अभागे को आज भाग देने वाला कोई राम जी का सेवक आया है? ये संतों की वाणी है, बड़ा संकेत है कि जब हम किसी से मिले तो किस प्रकार हम अपना परिचय दें। ये सब संकेत मानस में मिलते हैं बात रखने के। और तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। जब निष्कपट होके विभीषण जी अपनी बात कहते हैं, तब हनुमान जी भी अपना नाम लेके राम जी की संपूर्ण कथा कहते हैं। असुनत जुगल तन पुलक मन, मगर सुमेरे गुण राम। अब दोनों एक हो गए, क्योंकि दोनों रामदूत ही हैं। और अपनी व्यथा विभीषण जी कहते हैं, सुनहो पवन सुत रानी हमारी, और जिमि दसनन महु जीव बेचारी। कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, पवन सुत क्यों कहा? क्योंकि पवन के प्रभाव से ही जगे हैं विभीषण जी। ये जगना बड़ा विशेष है रात्रि का। जो डर था वो डर खत्म हो रहा है इस रात्रि में। विभीषण जी का जो सदियों से जो डर था रावण के आधिपत्य का, वह डर खत्म कर दिया हनुमान जी ने। कि 100 योजन लांग के रात्रि में जो सम्मुख खड़ा है वह रामदूत है, और विभीषण जी स्वयं को रामदूत मानते हैं। तो यह डर आज खत्म होगा। और विभीषण जी कहते हैं, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। पहले यह संशय विभीषण जी का कि हे पवन देव, हे पवन पुत्र, क्या कभी मुझ अनाथ पर भी कृपा करेंगे राम जी? क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं, तामस तन कछु साधन नहीं। कि अगर यह शरीर तामस है, तामसी शरीर, देखिए कलयुग के समस्त प्राणी लगभग तामसी हैं, क्योंकि हमारा भोजन में सात्विक भोजन तो हम कर नहीं पाते हैं, तो तामसी है। और
विभीषण जी उठते कैसे, राम राम तहि सुमिरन कीन, तो तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। कि तामसी शरीर है और कुछ आता नहीं, लेकिन क्या है, एक भजन, राम जी के चरण कमलों में प्रेम मेरा अथाह है। पहले संशय, एक लाइन पहले संशय है, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। लेकिन अगले ही पल में जैसे यह बात कहते हैं कि मुझे मेरे राम जी का एकमात्र भरोसा है, फिर क्या कहते हैं, अब वही बा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता ना। अब विभीषण जी कहते हैं कि नहीं, हे पवन पुत्र, आप यदि मेरे सम्मुख खड़े हैं, इसका मतलब कि यह मेरे रघुनाथ की कृपा है। पहले पश्चाताप करते हैं विभीषण जी, कहते हैं तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। लेकिन अगले ही पल सुधारते हैं कि अब वही बा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। कि रघुवीर की अनुग्रह है कि आज आप हमसे मिले हैं। क्यों कि जो रघुवीर अनुग्रह की ना, तो तुम मोहि दरस हठु दीना। कि आप जो पूरे लंका में आप मां जानकी की खोज के लिए आए, तो जो 100 योजन का समुद्र लांघ सकता है, 100 योजन के विशाल मुंह वाली सुरसा को पार कर सकता है, लंकनी को मार सकता है, वो मां जानकी की खोज के लिए सीधे भी जा सकता है। लेकिन ये राम जी की कृपा है, मेरे राम की कृपा है कि अपने दास को याद रखा। प्रभु कितने दयालु हैं। अब इसी से कितने दयालु, तो हनुमान जी को पहले मां जानकी के पास नहीं भेजा राम जी ने, क्योंकि विधि में जो लिखा प्रभु ने सब एक एक करके लिखा। पहले कहां भेजा, अपने हर एक भक्त का ध्यान रखा है राम जी ने। ये मां जानकी का, ये सीताराम जी का जो प्रसंग है बहुत प्रेमास्पद है। भगवान सबका ध्यान रखते हैं, ये लीला विहार मात्र है। मां जानकी तो प्रभु से मिली मिलाई है, अलग ही नहीं। ये भक्तों के प्रेम है, भक्तों का प्रेम है, जिस हेतु से यह लिखा गया है, जो ये गायन है। ये हनुमान जी पहले विभीषण जी से मिलते हैं कि जो रघुवीर अनुग्रह के ना, अतो तुम मोहि दरस हटि दीना। कि राम जी ने ये परम कृपा की मेरे ऊपर कि आप मुझसे मिले। और हनुमान जी कहे इस बात की साक्षी भाव देते हैं विभीषण जी को कि सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी क्या कहते हैं विभीषण जी से कि विभीषण जी, यह सत्य है कि प्रभु सेवक पर सदा प्रेम भाव रखते हैं। मुझको सुग्रीव जी का मंत्री बनाया, बाली का भी मंत्री बन सकते थे भगवान, लेकिन सुग्रीव जी का मंत्री क्यों बनाया, क्योंकि राम जी परम कृपालु, वो जानते थे कि राम काज करने में सुग्रीव जी का ही योगदान होगा। और फिर हनुमान जी कहते हैं कि देखिए ये प्रेम है, भक्तों का प्रेम। कभी मानस पाठ करते हुए यह न सोचे कि कथा कितनी हुई, हम कथा में कितना डूबे हैं, बस इतना ध्यान रखें। यह भवसागर है, कितना डूबे, कितना हम समझ पा रहे हैं, और कितने परम सरल हृदय है मेरे नाम। लंका में भी विभीषण जी पर कृपा करने के लिए हनुमान जी को पहले विभीषण जी के घर भेजते हैं, और वहां हनुमान जी का कहते हैं कि कहां कवन में परम कुलीना, कप चंचल सबही विधिहीना। कि मैं वानर स्वभाव, वानर रूप में आज मुझ पे भगवान ने इतनी कृपा की कि अपना यह कार्य मेरे द्वारा पूर्ण करा रहे हैं नाथ।
और हनुमान जी कहते प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। वैसे दोनों लाइनें भगवान ने वही चरितार्थ भी कर दी कि अगर कोई राक्षस हनुमान जी का नाम चाहे गलती से ले ले तो वही उसका आखिरी समय होता है, तो उस दिन आहार तो उसको मिलता नहीं। और यह सत्य सिद्ध किया हनुमान जी ने। अगले दिन सुबह जब माँ जानकी को ढूंढने निकले हैं तो बहुत राक्षसों का उस दिन आहार नहीं मिला, क्योंकि वो हनुमान जी का ही आहार बन गए। तो भगवान राम के दो प्रिय परम दूत का मिलन है इस रात्रि में, और परम प्रेमाकुल असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, और कीन कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन। देखिए ये प्रेम है, राम जी का प्रेम हनुमान जी से। हमको यही प्रेम रस में डूबना और कुछ नहीं चाहिए। वह भगवान का चिंतन मनन इस प्रेम में डूबे। जिन डूबा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ मैं कोरी डूबन डरी रही किनारे पर। भगवान के इस प्रेमास्पद स्वरूप का पाठ करें, चिंतन करें और डूबे। भगवान की इस कृपा को देखने की कोशिश करें जो हम सब के जीवन में। हम भगवान से कंप्लेन करने के बजाय भगवान ने जो कृपा की उस पर नजर डालें तो हमारा जीवन परम सुखमय बन जाएगा। हम हर समय कहते हैं कि बहुत समस्या, बहुत परेशानी, कोई समस्या नहीं। विभीषण जी लंका में रह के राम नाम ले सकते हैं, तो क्या हम आज के समय में अपने कार्य से समय निकाल के राम नाम नहीं ले सकते? ले सकते हैं, तब जब हमको राम जी पे इतना भरोसा होगा कि यदि हम राम नाम, विभीषण जी ने कहा ना कि तापस तन कछु साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, मात्र एक प्रभु के चरण कमलों में प्रेम, और कोई साधन नहीं रखा। और प्रभु ने हनुमान जी को भेजा है विभीषण जी से मिलने के लिए लंका में। तो प्रेम ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट भयउ में जाना। ये किसके शब्द हैं? मेरे शंकर के, शंकर जी कि हरि व्यापक सर्वत्र समान। मात्र प्रेम से आप भगवान को प्रकट कर सकते हैं, कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं, प्रेम हो बस। और राम कथा रात्रि भर चलती है। हनुमान जी से विभीषण जी पूछते हैं, हनुमान जी सब बताते हैं। जानता हूं स्वामी विसारे फिरे तो काहे न होई दुखारी। और पुनः हनुमान जी को विभीषण जी बताते हैं कि किस प्रकार माँ जानकी लंका में रह रही हैं, कहाँ रह रही हैं, और सब बातें बताते हैं कि किस प्रकार जुगत विभीषण सकल सुनाई, और चले हूँ पवन सुत विदा कराई। अब यहाँ पे हनुमान जी परम वीर बलि देखिए, लेकिन हनुमान जी कहते हैं तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। मैं बार बार यही कहता हूँ, हनुमान जी के अंदर कहीं भी बल का लेश मात्र अभिमान नहीं। जहां योग्य व्यक्ति मिलता है उससे पूछ लेते हैं कि कैसे करूं, मैं माँ जानकी को ढूंढना चाहता हूँ, भैया कैसे आगे बढ़े बताओ। यहाँ पे भी हनुमान जी कहते हैं कि कैसे आगे जाएं विभीषण जी, अब आप रास्ता बताओ। और जुगत विभीषण सकल सुनाई, विभीषण जी ने वह सारी बातें बताई कि किस प्रकार माँ जानकी तक आप पहुंच सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी ने एक घाट बांध रखे हैं। जामवंत जी से पूछा कि कैसे आगे जाना है, क्या करना है। यहाँ रामदूत के रूप में विभीषण जी मिले, उनसे पूछा कि कैसे जाएं, क्यों? क्योंकि मेरी माँ यहाँ रह रही है। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा मैं कर दूं, कुछ ऐसा अनर्थ हो जाए
जो एक सेवक के लिए दुष्कर हो जाए। तो सबसे पूछ के बढ़ते हैं हनुमान जी, परम वीर बली, हर तरह की समस्या का समाधान करने में सक्षम, लेकिन फिर भी फूंक फूंक के कदम रखते हैं। अब विभीषण जी उनको युक्ति बताते हैं कि कैसे आप मां जानकी तक पहुंच सकते हैं। कई सोई रूप गहु पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जाए। पुनः अपना छोटा सा स्वरूप लेके मां जानकी के पास हनुमान जी पहुंच जाते हैं। ये परम परम प्रेमास्पद स्वरूप है। जब पढ़ें, मेरा इतना ही आग्रह, जब पढ़ें ऐसे प्रेम से पढ़ें। मानस आपको सारी कथा सबको पता है, मानस पढ़ने के लिए मत पढ़ें। आपका जो कार्य आप सिद्ध करना चाहते हैं वह कार्य मन में एक बार रख लें और भूल जाएं। मानस प्रेम से पढ़ें, कार्य तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। आपको कार्य सिद्ध करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन पढ़ें तो राम जी के लिए पढ़ें, अपने छुटकर फुटकर काम के लिए न पढ़ें कि नौकरी मिल जाए, पैसा बढ़ जाए, बच्चा पढ़ ले, फालतू बातें। आप राम तत्व को जानने के लिए राम जी के चरण कमलों में प्रेम भक्ति बढ़े, बस इस हेतु से मानस का पाठ करें। यही जीवन की सफलता है। आज की कथा यहीं तक, अगली कथा अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम।